वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर वफाक पर बरहम। अली अमीन गंडापुर का कहना है वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। किसी ने वापडा के किसी सासे को नुकसान नहीं पहुंचाया। कि लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं। आप किस तरह बैठे हैं और किस तरह आपको निकालना है मुझे पता है। लोड शेडिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो बिजली बंद कर दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, हमें सूबे का पैसा दो। वफाक के जिम्मे हमारे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। सूबे का पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे। पैसा हमारे नाम पर लेते हैं मगर देते नहीं। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियन वापडा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बिजली बहाल कराने के लिए DI खान ग्रिड स्टेशन आमद। तमाम फीडर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। वापडा हुकाम को शेड्यूल लिख कर दे दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, शहरियों का पारा हाई। सवाबी में एहतजाज, नारेबाजी। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालिबा। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज कर ली गई। MPA फजल इलाही को FIR में नामजद नहीं किया गया। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पुलिस का मौक़िफ़, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बहाल करने से 30,000 यूनिट खर्च हुए, जिसकी कीमत 13,20,000 रुपये बनती है। FIR का मतन। ईद का तीसरा रोज़ मेहमानों की आवभगत, घर घर दावतें, चटपटे पकवानों से तवाज़ो। मसालेदार बिरयानी, मटन कढ़ाई, कोरमा तैयार। चपली कबाब भी लाजवाब। टिक्का बोटी का अपना ही मज़ा। घरों में सजे दस्तरख्वान पर गपशप का भी दौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन सुथरा पंजाब मुहिम ने हर रोज़ अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बनाया। ईद के दिनों में जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। मुसलसल सफाई, सड़कों की धुलाई, आलाइशें उठाकर पंजाब में सरकारी मशीनरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बयान में कहा, बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जिसे कायम रखना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जाम निज़ाम ला रहे हैं। सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। मर्दान में थाना शेख मलतून के इलाके में फायरिंग, बेटे ने बाप और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मां जख्मी। मुलजिम ने बाप और भाइयों को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुलजिम निहारुल्लाह जहनी मरीज था। पुलिस हुकाम। लंडी कोतल में जांबाग सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सहाफ़ी बरादरी और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ी के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची हॉक्स पे समुंदर में नहाते हुए खातून समेत 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने 3 अफराद को बचा लिया। एक शख्स की तलाश जारी। शरीफाबाद आजम टाउन का रिहायशी खानदान पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे आया था। फैसलाबाद के शरीफपुरा में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आतिशज़दगी, 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 6 साला दुआ फातिमा, 9 साला मोहम्मद ताह शामिल। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवारान खानदान से जारी ताज़ियत और हमदर्दी। जख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। और T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहला जोड़ अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पड़ेगा। सुपर 8 मरहले के लिए 8 टीमें फाइनल हो गईं। ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भारत की टीमें शामिल। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पेशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।
सीबी में पारा 49, सुरबत और नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शाम या रात को शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। ईद उल अजहा का आखिरी रोज इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए सीडीए की टीमें मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। मोहसिन नकवी की चेयरमैन सीडीए को क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत। पंजाब में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई ऑपरेशन। ईद कुर्बान के पहले 2 रोज 1,36,000 टन आलाइशें क्लियर की गईं। ग्रैंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत पहले 2 रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिए। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान। खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसीज़ की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमू 3% तक कम होगी। पैच रेटिंग की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलाते ज़र को राग़िब किया। मजबूत ज़रई बरामदात ने भी मदद की। आइंदा माली साल में शरह सूद 16% और महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को। पाकिस्तान की मुतवक्का फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा हैं। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर गुस्सा या कुछ और। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अमेरिका में फैन से उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हारिस रऊफ फैन को मारने के लिए दौड़े। सिर्फ एक तस्वीर का ही कहा है फैन का मौकफ। मेरे वालिदैन और मेरे खानदान की बात आती है तो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। हारिस रऊफ की सोशल मीडिया पैगाम में वजाहत। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकस कारकर्दगी। कैप्टन बाबर आजम की वापसी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी टीम मैनेजमेंट और कप्तान की मीटिंग बुलाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर टीम मैनेजमेंट से बासपुरस की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टीम मैनेजमेंट से जल्द नाकस कारकर्दगी की वजूहात पूछी जाएंगी। टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों के ओहदे खतरे में। कौमी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। वतन वापस पहुंचने वालों में नसीम शाह और उस्मान खान शामिल। रुकन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज भी खिलाड़ियों के हमरा हैं। गजा में इजरायली फौज की सफाकियत। रफा में फजाई और ज़मीनी हमले। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,372 हो गई। 85,452 अफराद जख्मी हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत से 3,500 फ़लस्तीनी बच्चों के मरने का खदशा। सरहद की बंदिश से इमदादी सामान गजा नहीं पहुँच रहा। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप गैग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार कर दिया। एपलेट कोर्ट ने गैग ऑर्डर को बरकरार रखने का फैसला किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर की पाबंदी जारी रहेगी। ऑर्डर के पेश नज़र ट्रंप पर अवामी खिताब पर पाबंदी आयद रहेगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस ज़ेर समात है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकामी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने एक रोज़ा और T20 में टीम की कप्तानी छोड़ दी। इंटरनेशनल करियर जारी रखने के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुस्तरद कर दिया।